कुछ धाराएँ ऐसी हैं जो आजीवन कारावास की हैं और अगर मर्डर साबित होता है तो फांसी की सज़ा भी हो सकती है, रेस्ट ऑफ द रेयर हो तो। यानी हर किस्म का, जैसे कहते हैं ना, थाली में सब प्रकार के व्यंजन हैं। अरे ये उस लायक ही नहीं है कि देशद्रोह और राजद्रोह की बात की जाए। हम मतलब ठीक है, माफ़ कीजिएगा, बिहार में शायद कुछ चपरकनाती इसको पहचानते होंगे, लेकिन देश भर में कोई इस चमकचंदू को जानता भी नहीं। 15 मार्च 2023 को मैंने खुद पटना आकर के मुख्यमंत्री जी के लिए प्रेषित किया था। यूएपीए इस पे लगाया जाएगा एप्लीकेशन, जिसको 17 मार्च को मंजूरी मिली है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से, मुख्यमंत्री कार्यालय से। दाऊद इब्राहिम की तो खैर, ये दाऊद इब्राहिम से तुलना कर रहे हैं? मैं कर नहीं सकता, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के सामने भी ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये वही गली का भौंभौं है, लेकिन आप देखते जाइए कि इस पे यूएपीए लगाने का भी काम पूरा करवाऊंगा मैं। मनीष कश्यप एक ऐसा टॉपिक बिहार के लिए और देश के लिए भी अब तो पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से उनकी हरकतें और उन पे चलने वाले मुकदमों की बात हो रही है, कभी बिहार पुलिस उन्हें रिमांड पे लेती है तो अब तो तमिलनाडु पुलिस, इस बीच कई सारे और एफआईआर दर्ज हुए हैं। अब इनकी पर क्या चर्चा हो रही है, क्या बातें हो रही है, मीडिया में कुछ और चल रहा है, लोगों के मन में कुछ और चल रहा है, और कुछ ऐसे ही कुछ एफआईआर जो दर्ज कराए हैं। हमारे सामने हैं निशांत वर्मा जी, जो कि कई सारे मामले को लेकर ऐसे कई सारे जो कहते हैं ना टेढ़े लोग, उनको सीधा करने में सामने रहे हैं कई बार, और हमेशा से ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और लॉ एनालिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। स्वागत है सर, सबसे पहले तो सच बिहार में आपका। थैंक यू। आपसे मिलने की हमने पिछले बार भी कोशिश की, जब आपने ईओयू में इसका एफआईआर दर्ज कराया था, कर किसी कारण नहीं मिल पाया। अभी क्या अपडेट है वो एफआईआर का, जिसमें आपने उस मनीष कश्यप पे और उसके 2 साथी रवि पुरी और अमित सिंह पे एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें कहा गया कि वो मस्जिद तोड़ने में उनका हाथ था, उसके अलावा 2 अल्पसंख्यकों का मर्डर केस में। तो इस पर कोई अपडेट? देखिए, फ़िलहाल तो ईओयू में वो एफआईआर तैयार हो रही है और आज अथवा ज़्यादा कल तक कॉपी आ जाएगी उसकी, जिसमें 3 भाग हैं। पहला तो है एक पूजा के स्थल को, मस्जिद को उन लोगों ने आग लगाई, ऐसा उन्होंने माना है। दूसरा, उन्होंने कुछ लोगों को मारा है जो कि अल्पसंख्यक हैं, ऐसा कहा है। दंगे भड़काए हैं, दंगे भड़काने की आगे की बात की है, और सांप्रदायिकता की बात है। साथ ही साथ महात्मा गांधी को भी अपशब्द कहे थे। ये सारी बातों को मैंने ईओयू में पेश किया था गृह मंत्रालय से बातचीत होने के बाद, और इसमें फ़िलहाल 2 चीज़ों के ऊपर एफआईआर हो रही है। पहली चीज़ है कि जिस तरीके सांप्रदायिकता इसने भड़काई और आगे भड़काने की बात की है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो उन्होंने पूजा के स्थल को लेकर के माना है कि इन्होंने ख़राब किया, तोड़ा, आग लाई, जो भी किया है। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर एफआईआर इस समय कंफर्म हो गई है। उसके बाद इन्हें रिमांड पे लिया जाएगा। फ़िलहाल आप जानते ही हैं तमिलनाडु में जेल में है, तो फिर उसके बाद एफआईआर जब आ जाती है, आज या अथवा कल कॉपी आपको हम दे देंगे। उसके बाद इनको रिमांड पे लिया जाएगा और पता किया जाएगा कि जिनको मारने की इन्होंने कन्फेशन किया है उसकी डिटेल्स क्या है, और उसके उपरांत अगर आगे बात होती है तो मर्डर का केस भी लग जाएगा। सर, ये जो आपराधिक मामले जो दर्ज हुए वो बहुत गंभीर हैं, और कुछ के प्रूफ तो पब्लिक डोमेन में, जैसे गांधी जी के बारे में जो कहा जा रहा है, जिस तरह से वो मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए कहा जा रहा है कि अब इस देश में गांधी की मौत को लेकर बातें होंगी, अब डर के नहीं होगा, ये चीज़ें तो ये पब्लिक डोमेन भी है, ये कोर्ट में तो मायने रखेंगे ही। तो इस पर कितना सजा और किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मनीष कश्यप इस समय बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। आप जानते ही हैं कि कुछ केसेस पुराने जो चल रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर के राइटिंग के, उसमें कुछ मामलों में चार्जशीट भी हो चुका है, जिसका स्पीडी ट्रायल अब हो रहा है। उपरांत उसके कुछ मामलों में चार्जशीट फाइल हो रही है। तमिलनाडु में हुए बवाल को इन्होंने जो दिखाया गलत तरीके से, कि बवाल तो था नहीं पर बवाल बना के दिखाया, उस पे वहाँ कई बहुत सारे अलग केस हो गए हैं। आर्थिक अपराध शाखा जो है, उसने इनके फाइनेंशियल फ्रॉड को, जो रुपए पैसे के लेन देन में करोड़ों रुपए के फ्रॉड को पकड़ लिया है, उस पे केस अलग हो गए हैं। उसके बाद जो इन्होंने फेक वीडियो बनाए बिहारी और तमिलनाडु वाले मैटर के अंदर, उस पे केस, यानी इतने सारे केसेस हो गए हैं कि इस समय तो मेरे ख्याल से एक स्पेशल वकील रखना पड़ जाएगा उसे, जो उसके जो 30-40 केस उसके ऊपर चल रहे हैं, चलने वाले हैं, उनका क्या कैसा हाल होगा। रही बात सज़ा की,
तो कुछ धाराएं ऐसी हैं जो 3 महीना 6 महीना सजा वाली हैं, कुछ धाराएं ऐसी हैं जो आजीवन कारावास की हैं, और अगर मर्डर साबित होता है तो फांसी की सज़ा भी हो सकती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो तो। यानी हर किस्म का, जैसे कहते हैं ना, थाली में सब प्रकार के व्यंजन हैं। जैसे राष्ट्रपिता के बारे में अब शब्द कहे जाना, अभी तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 124 एक पर थोड़े से रोक लगाए हैं, मतलब होल्ड किया कुछ दिनों के लिए रिव्यू करने के लिए, लेकिन क्या ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लॉ समझते हैं और राष्ट्रपिता के बारे में टिप्पणी की जा रही है? मैं थोड़ा सा उसको इजी रखूँगा। देखिए, राष्ट्रपिता के बारे में अभद्रता से पेश आना, अपशब्द कहना से राष्ट्रपिता की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। बोलने वाले की ज़ुबान का कलर दिख जाता है। जहाँ तक बात है देशद्रोह राष्ट्रद्रोह, अरे ये उस लायक ही नहीं है कि देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह की बात की जाए। हम मतलब ठीक है, माफ़ कीजिएगा, बिहार में शायद कुछ चपरकनाती इसको पहचानते होंगे, लेकिन देश भर में कोई इस चमकचंदू को जानता भी नहीं है। तो ऐसी उड़ने वाली चिड़िया जो होती हैं, जो अपने आप को पवन वेग से उड़ाना चाहती हैं, वो ये भूल जाती हैं कि खाली पवन सूत हनुमान थे जो सूरज निकल गए थे, बाकी तो तड़फड़ा कर गर्मी में नीचे गिर जाती हैं। तो ये उन चिड़ियाओं में से है जो अति वेग से उड़ने की गर्मी में कोशिश कर रहा था, गर्मी दिखा रहा था। महात्मा गांधी के बारे में ऐसे लोग हम तो कनेक्ट भी नहीं करना चाहते, और इन जैसे लोगों की इस तरीके की गंदी भाषा बोलने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। रही बात केसेस की, तो फ़िलहाल मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में तो छोड़िए आप, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे बहुत मतलब उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इसका जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, इसके जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, इसकी जो राइटिंग है, इसका जो लोगों के इतने सारे केसेस हैं। आप तो बात कर रहे थे यूएपीए जैसी भी चीज़ें लग सकती हैं, क्योंकि मतलब जिस तरह के अनलॉफुल एक्टिविटी, इनका मीडिया में जो चैनल रजिस्टर्ड है कंपनी के तौर पे, वो भी एक इंस्ट्रूमेंटल और म्यूजिक कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है, ये कर रहे हैं न्यूज़, तो ये पत्रकारिता में भी तो एक तरह का ये भी एक इलीगल वर्क है। तो ये कैसे वर्क करेगा? देखिए, आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को ये बता दूं कि मैं जो बार बार बिहार आता हूं, आप लोगों को दिखता हूं, वो 3 कामों के लिए आता हूं। वो तीनों काम इस समय मनीष कश्यप से रिलेटेड है। 3 अलग चीज़ें ये हैं। पहला मामला है उस पर यूएपीए लगाना, कि जिस तरीके की ये सांप्रदायिकता से लेकर के गलत चीज़ों में लिप्त पाया गया है, पैसों से लेकर के सांप्रदायिकता तक, क्योंकि जिस तरीके का पैसा ये 2 नंबरी कमाया है, ये सांप्रदायिकता में तो इस्तेमाल किया है, तो ये सारा जो है इसको हम टेरर एक्टिविटी कहते हैं। अगर इसको ध्यान से समझा जाए, आप गलत तरीके से पैसा कमा करके, गलत तरीके से आप लोगों को भड़का के गलत तरीके के काम करने की कोशिश करेंगे इतने वर्षों से, खास करके उसमें अगर सांप्रदायिकता करेंगे और उसके लिए ये गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, फेक कंपनी, अनधिकृत कंपनी बना के, कंपनी इसकी न्यूज़ मीडिया के लिए रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो ऐसा करना एक टेरर एक्टिविटी की तरफ। वही याकूब मेमन याद करिए, याकूब मेमन, टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, इनका क्या काम था? ये अनअधिकृत तरीके से पैसा कमाते थे और लोगों को गलत जगह पे पैसे लगा के, तो उनमें मतलब दाऊद इब्राहिम की तो खैर, ये दाऊद इब्राहिम से तुलना कर रहे हैं, मैं कर नहीं सकता, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के सामने भी ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये वही गली का भौंभौं है, लेकिन हाँ, ये शायद करने की वही कोशिश कर रहा था, ये यहाँ बिहार का दाऊद इब्राहिम बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके पर कतर दिए गए हैं। मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए थोड़ी बता दूं, यूएपीए का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो इस तरह के उपद्रवी तत्व या फिर कहिए टेरर एक्टिविटीज़ के लिए लगाए जाते हैं लोगों पे, जो देश के लिए, समाज के लिए बहुत खतरनाक हो, जो गलत तरीके से पैसे कमा के गलत जगह लगाते हैं और लोगों को उकसाने का काम करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दिया। और आपकी सहूलियत के लिए जो बताया इन्होंने, उसमें ऐड कर देता हूँ, टेरर एक्टिविटी बम मारना, गोली चलाना, हवाई जहाज उड़ा देना को नहीं कहते हैं। टेरर एक्टिविटी नहीं कहते हैं, वो तो गुनाह है। गुनाह है, हाँ। टेरर एक्टिविटी किसको कहा जाता है? एक्टिविटी उसको कहा जाता है कि जिसमें आप लोगों के मन में भय पैदा करें, समाज में भय पैदा करें, आपसी टकराव पैदा करें कि इसका नतीजा बुरा होगा। उस भय को टेरर कहा जाता है, और उसमें लिप्त पाए गए लोग ही टेररिस्ट होते हैं। जो किसी ने बम मार दिया, किसी को किसी ने बंदूक से गोली मार दी, उस एक्टिविटी में उसने तो गुनाह किया, पर उस गुनाह का पूरा तामझाम किसने पैदा किया? तो टेरर और टेररिस्ट और एक्चुअल गुनाह करने वाले में 3 फ़र्क होते हैं। पहली बात, आपने बात की यूएपीए की, तो 15
मार्च 2023 को मैंने खुद पटना आकर के मुख्यमंत्री जी के लिए प्रेषित किया था, UAPA इस पे लगाया जाएगा एप्लीकेशन, जिसको 17 मार्च को मंजूरी मिली है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से, मुख्यमंत्री कार्यालय से, जो अब गृह मंत्रालय बिहार में लंबित है, जहां से वो अपनी प्रक्रिया में है, जो एक प्रक्रिया होती है सरकार की, क्योंकि UAPA का कानून मैं और आप जाके पुलिस थाने में नहीं करा सकते या कोर्ट में जाके नहीं करा सकते, तो उस प्रक्रिया में वो इस समय लंबित है। तो बिहार में आने वाले समय में आप देखते जाइए कि इस पे UAPA लगाने का भी काम पूरा करवाऊंगा मैं। दूसरी चीज़ ये बता दूं कि फ़िलहाल ये तमिलनाडु में है। आप लोगों को अगर इस पूरे मामले में जो फेमस हुआ बिहारी तमिलनाडु मामला, इसको अगर आपको एक लाइन में समझना हो, जिसको हम कहते हैं ना, मोदी जी बार बार कहते हैं गुजराती अस्मिता, भारतीय अस्मिता, तो इस मामले में किसकी अस्मिता को ठेस पहुंची थी? अगर बिहारी तमिलनाडु मामले में आप ध्यान दे करके समझेंगे तो तमिल अस्मिता को ठेस पहुंची थी। इसलिए अब बहुत जल्द मैं तमिलनाडु जाने वाला हूँ और वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी कहने वाला हूँ कि जो तमिल अस्मिता को लेकर के इन्होंने वहाँ पे टेरर एक्टिविटी को आगे बढ़ाया है, उसके लिए तमिलनाडु सरकार भी इन पे UAPA, मतलब आप छोड़ने वाले नहीं है सर। देखिए, जैसे बच्चा आइसक्रीम छोड़ दे, ये होता नहीं है। तो आपको आइसक्रीम हाथ लग गई है? बिल्कुल आइसक्रीम हाथ लग गई है, क्योंकि मैं बताऊं क्यों, मैं इसको आइसक्रीम से क्यों तुलना कर रहा हूं।